वेलकम दोस्तों आपके इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम जानते हैं पिछला 3 वीडियो बना चुके हैं रीजनिंग का। तो आज रीजनिंग का एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है सांकेतिक भाषा परीक्षण। तो इसमें आपको कोड याद करना बहुत ज़रूरी है। तो कोड कैसे याद करें, इस अभ्यास के अंदर आप जितना भी क्वेश्चन करेंगे, जितना से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ही जल्दी आपको कोड याद हो जाएगा। जैसे यहाँ पर कोड है, देखिए ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, एच का 8, आई का 9, जे का 10, के का 11, एल का 12, एम का 13, एन का 14, ओ का 15, पी का 16, क्यू का 17, आर का 18, एस का 19 ऐसे है। तो आप इसका कोड जैसे जेड का 26 है, वाई का 25 है, 15 का 9 है, 15 का ओ है, पी का 16 है, क्यू का 17 है। तो आप इस तरीके से अगर ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो विलोम शब्द भी पूछता है, जैसे पूछ लेगा ए का विलोम क्या होगा, बी का विलोम विलोम या विपरीत, बात एक ही है। जैसे ए का विलोम क्या होगा या ए का विपरीत क्या होगा, बी का विपरीत, सी का विपरीत। तो जैसे यहाँ पर लिखा है ए से लेकर यम तक लिखिए, फिर यम से लगाई, यम से लिखकर फिर जेड तक लिखिए, तो यहाँ पर आपका विलोम हो जाएगा। या एक तरीका और है निकालने का आपका, जिसका भी विलोम पूछिए। मान लीजिए यहाँ पर डी का विपरीत पूछ रहा है, तो डी का विपरीत पूछ रहा है, सबसे पहले इसका कोड लिख लीजिए। इसका कोड 4 होता है। 27 में से आप 4 घटा दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 24। तो आपका 24 नहीं 23 आएगा, 23 आपका आ जाएगा। अब 23 का कोड क्या है, 23 का कोड आपका डब्लू है, तो डब्लू आपका विलोम हो जाएगा, डी का विलोम। और डी का विलोम यहाँ पर डब्लू दिया ही है। वैसे ही और किसी का देख लीजिए विलोम शब्द है, जैसे यहाँ पर एफ का, अगर एफ का निकालें तो एफ का मान लीजिए एफ का कोड 6 होता है। 27 में से आप 6 घटा दीजिए तो आपका 21 आ जाएगा। 21 देख लीजिए किसका कोड है, 21 आपका है यू का, तो आपका यू विलोम हो जाएगा। किसका विलोम, एफ का विलोम। ट्रिक से भी एफ का विलोम यू है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है एक, देखिए यहाँ पर एक वृत्त है, वृत्त। तो देखिए इसमें क्या है कि अगर आप ए बी सी वृत्त में पढ़ते जाएंगे तो फिर जेड के बाद आप ए पर आ जाएंगे, जैसे वाई जेड फिर ए पर आ जाएंगे। अगर सीधे क्रम में पढ़ें एंटी क्लॉकवाइज में तो जेड के बाद ए पर आ जाएंगे। अगर आप मतलब उल्टे की दिशा में पढ़ें, उल्टे की दिशा में, तो आप ए के पीछे जेड आएंगे, फिर वाई, फिर एक्स। तो बी के पहले ए, फिर जेड, फिर वाई, फिर एक्स। आगे आएंगे, जेड के आगे आएंगे ए पड़ेगा, और जेड के पीछे जाएंगे तो वाई, और ए के पीछे जाएंगे तो जेड पड़ेगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन, किसी सांकेतिक भाषा में जी एल ए एक्स वाई का कोड एल क्यू एफ सी डी हो तो उसी सांकेतिक भाषा में ओ आर बी आई टी का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले इसका कोड दिया है, पहले वह उतार ले। जैसे गैलेक्सी दिया है, गैलेक्सी का कोड एल क्यू एफ सी डी दिया है, तो सबसे पहले यह उतार लें। जी आपका एल ए एक्स वाई दिया है। अब इसके नीचे जो यहाँ पर कोड दिया है वह लिख लें। तो यहाँ पर आपका एल दिया है, क्यू दिया है, और एफ दिया है, और सी दिया है, और डी दिया है। अब देखिए, अब आपको जी में कितना आगे या पीछे जाना पड़ेगा, या विलोम या कुछ भी, यहाँ पर यल आ जाना चाहिए। आप आगे जाइए या पीछे जाइए, लेकिन यहाँ पर यल आना चाहिए। तो जैसे देखिए यहाँ पर आपका जी का 7 होता है, यल का 12 होता है। यहाँ पर आप 4 प्लस करेंगे तो आपका नहीं 5 प्लस करेंगे, जैसे जी का 7 होता है, यल का 12, तो 7 5 12। यहाँ पर आप 5 प्लस करेंगे, यानी जी के 5 आगे जाएंगे तो आपको यल पड़ेगा, यल का 12 होता है। और यहाँ पर आपका क्यू का 17 होता है, तो यहाँ पर भी 5 प्लस करेंगे तो आप यहाँ पर भी 5 प्लस करेंगे तो क्यू आएगा। अब देखिए ए का 1 होता है और एफ का 6 होता है, यहाँ पर भी +5 करेंगे तो आप ए के 5 आगे जाएंगे, एफ पड़ेगा। एक्स का आपका होता है 24, 24 में भी 5 प्लस करेंगे तो सी आएगा। जैसे यहाँ पर वृत्त में देख लीजिए, यहाँ पर एक्स है 1 2 3 4 5, आपका सी आ गया 5वां स्थान पे, क्योंकि अब वृत्त में है तो जेड के बाद ए पड़ेगा। तो वैसे ही एक्स के बाद 5 अक्षर 1 2 3 4 5, तो आपका सी आ जाएगा। तो यहाँ पर एक्स का सी है, यानी इसमें भी 5 प्लस किया है। वाई का आपका 25 होता है, इसमें भी देख लीजिए वाई है, इसके बाद वाले से गिनते हैं जेड 1 2 3 4 5, आपका डी हो गया। यहाँ पर आपका डी ऑलरेडी है। अब देखिए यानी सब में 5 5 जोड़ा है, तब जाकर आंसर आया है यहाँ पर नीचे। वैसे ही पूछा किसका है, ओ आर बी आई टी का पूछा है, तो ओ आर बी आई टी कर लीजिए, और इन सब में 5 प्लस कर दीजिए। इन सब में 5 प्लस करेंगे तो ओ का 15 होता है, 15 में 5 जोड़ दिए 20, 20 का टी होता है, आपका टी आंसर हो जाएगा। उसके बाद से आर का 18, 18 में 5 जोड़ दीजिए, आपका 22, 18 में 5 जोड़ दिए आपका 23 डब्ल्यू हो जाएगा। बी का होता है 2, 2 में 5 जोड़ दिए 7, 7 का जी होता है। उसके बाद से आई का 9 होता है, 9 में 5 जोड़ दिए आपका 14, 14 का आपका एन होता है। उसके बाद से टी 20 होता है, 20 में 5 जोड़ दीजिए आपका 25 हो गया। 25 का होता है वाई।
25 का वाई होता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी इस तरह के क्वेश्चन में जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे कि इतना का कोड इतना है, तो सबसे पहले यह वाला उतार लीजिए और इसके नीचे यह वाला रख लीजिए। अब देखिए मतलब जोड़ने पर आया है इतना कि घटाने पर आया है, यानी यहाँ पर 5 5 जोड़ने पर आया है तो यहाँ पर भी 5 5 जोड़ेंगे। अगर यहाँ पर 5 5 घटाता तो यहाँ पर भी 5 5 घटाते। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, जैसे यहाँ पर दिया है, देखिए यदि किसी सांकेतिक भाषा में LOSE का कोड MQVI लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में GAIN का कोड क्या होगा। तो इतना का कोड इतना दिया, सबसे पहले इतना उतार लीजिए। जैसे यहाँ पर LOSE दिया है, इसके नीचे यह उतार लीजिए MQVI दिया है। अब देखिए यल में कितना जोड़ेंगे या घटाएंगे, आपका M आ जाएगा। एक प्लस करेंगे, यल के एक आगे जाएंगे तो आप M आ जाएगा। वैसे ओ के 2 आगे जाएंगे आप Q आ जाएगा। वैसे यस आपका 19 होता है, भी का 22 होता है, तो आप यहाँ पर 3 आगे जाएंगे, यस के 3 आगे जाएंगे, भी आ जाएगा। वैसे यहाँ पर ई के 4 आगे जाएंगे तो आपका आई आ जाएगा। यानी पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4 जोड़ा है। मतलब यही देखना है कि मतलब यल में कितना जोड़ा घटाया, इसका कोड यह आ गया है। मतलब यानी जोड़ेगा तो अगले में भी जोड़ेंगे, जितना संख्या जोड़ेगा। अगर घटाएगा तो अगले में भी घटाएंगे। जैसे यहाँ पर पूछा है, देखिए GAIN का पूछा है, तो देखिए पहले में 1 जोड़ा है तो यहाँ पर भी पहले में 1 जोड़ दीजिए, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, तो इसमें भी वैसे कर दीजिए। जो मेथड इसमें रहेगा वही मेथड इसमें भी रहेगा। अब जोड़ लीजिए, जी के 1 जगह आगे जाएंगे आपका एच पड़ेगा, ए के 2 आगे जाएंगे तो आपका सी पड़ेगा, आई के 3 आगे जाएंगे तो आपका यल पड़ेगा, यन के 4 आगे जाएंगे तो यन का 14 होता है, 14 और 4 18, 18 का आपका आर होता है। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे यहाँ पर है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्ट्राइक का कोड YYVLMF हो, तो उसी सांकेतिक भाषा में इतना का कोड क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले इतना का कोड इतना दिया है, तो सबसे पहले इसके नीचे उतार लीजिए। जैसे यस है TRIKE है, इसके नीचे यह कोड है, यह उतार लीजिए। वाई है, उसके बाद से VLMF है। अब देखिए यस की कितना आ गया, पीछे जाएंगे आपको वाई आएगा तो आपका यहाँ पर 6 प्लस होगा। यस का होता है 19 और वाई का होता है 25, तो आप 6 आगे जाएंगे। अब टी का है, इसमें 5 आगे जाएंगे। अब आर के 4 आगे जाएंगे तो आपको भी पड़ेगा। उसके बाद से आई को 3 आगे जाएंगे, आई के 3 आगे जाएंगे, यल पड़ेगा। के 2 आगे जाएंगे, आपका एम पड़ेगा। ई के 1 आगे जाएंगे, एफ पड़ेगा। यानी पहले में 6, दूसरे में 5, तीसरे में 4, चौथे में 3, चौथे में 3, पाँचवें में 2 और छठवें में 1। यानी यहाँ पर घटते क्रम में दे दिया संख्या से 6 5 4 3 2 1, तो वैसे इसमें भी करेंगे। तो इसका पहला उतार लीजिए पहले स्पेलिंग। अब देखिए पहले में 6, तो पहले में 6 प्लस कर दीजिए, तो आप जी का 7 होता है, 7 में 6 प्लस कर दिए, आपका 13, 13 का आपका हो गया यम। वैसे इसमें 5 किया, इसमें भी 5 कर दीजिए दूसरे स्थान पे, तो ए में 5 करेंगे आपका एफ आएगा। वैसे इसमें 4 किया, इसमें भी 4 कर दीजिए तो आपका धी आ जाएगा। इसमें 3 किया, इसमें भी 3 कर दीजिए तो आपका जी आ जाएगा। वैसे इसमें 2 किया है तो इसमें भी 2 कर दीजिए, इसमें भी आपका 5 2 7 4 3 7, इसमें भी आएगा आपका वही जी आएगा। उसके बाद से एन, इसमें 1 किया तो इसमें भी एन वो कर दीजिए, मतलब वो आ जाएगा आपका, यही आंसर हो जाएगा आपका। अब देखिए चौथा क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टेबल का कोड UDGNGSN हो, तो उसी सांकेतिक भाषा में चेयर का कोड क्या होगा। तो जिसका कोड दिया है पहले उसका उतार लीजिए। TABLE, इसका कोड दिया है U दिया है, D दिया है, GSN दिया है। अब देखिए कैसे आया है, U 1 प्लस कर दीजिए, आपका U आ जाएगा। अब इसमें आप 3 प्लस कर दीजिए, D आ जाएगा। इसमें आप 5 प्लस कर दीजिए, जी आ जाएगा। इसमें आप 7 प्लस कर दीजिए तो आपका यस आ जाएगा। यल के साथ आगे जाएंगे यस आएगा। उसके बाद से इसमें 9, इसमें 9 आगे 9 जाएंगे तो इसमें यन आएगा। जैसे देखिए 9 5, इसका ई का 5 होता है, 9 5 आपका 14, तो ई के 9 आगे जाएंगे आपका यन आएगा। देखिए इस पहले में 1 किया है, दूसरे में 3, तीसरे में 5, उसके बाद से 7, उसके बाद से 9। तो इसमें भी पूछा किसका है, चेयर का, तो CH। इसमें भी आप पहले में 1 प्लस कीजिए, पहले में 1 प्लस किया, इसमें भी प्लस 1 कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका डी आ जाएगा। दूसरे में 3 प्लस किया, इसमें भी 3 प्लस कर दीजिए, तो इसमें आपका के आ जाएगा। इसमें 5 प्लस किया, इसमें भी 5, ये आपका एफ आ जाएगा। इसमें आपका 7 प्लस किया है, इसमें भी 7 प्लस कर दीजिए, पी आ जाएगा आपका। इसमें आपका 9 प्लस किया है तो आर के 9 आगे जाएंगे तो आप आर का 18,
18 9 आपका 27 होगा, 27 का ये हो जाएगा, क्योंकि वृत्त में देखेंगे तो फिर आपका ये आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, पाँचवा क्वेश्चन। पाँचवा क्वेश्चन क्या है? किसी सांकेतिक भाषा में ABCD का कोड BDFH हो तो उसी सांकेतिक भाषा में इतना का कोड क्या होगा? सबसे पहले इतना का कोड दिया हुआ उतार लीजिए, ABCD इसका कोड दिया है आपका BDFH दिया है। अब देखिए ए में कितना आगे जाएंगे, बी पड़ेगा, या पीछे जाएंगे तो ए में पीछे जाएंगे तो आपको बहुत लंबा पड़ जाएगा, तो ए में 1 आगे जाएंगे तो आपका बी पड़ेगा, इसमें 2 आगे जाएंगे आपका डी पड़ेगा, इसमें 3 आगे और इसमें 4 आगे, यानी यहाँ पर सीरियल नंबर आगे किया है। वैसे पूछा किसका है? आपका एच का पूछा है, जी का पूछा है, एफ का पूछा है और ई का पूछा है। अब देखिए अब इसमें 1 प्लस किया है तो इसमें भी 1 प्लस कर दीजिए तो आपका यह आ जाएगा आई आ जाएगा। इसमें 2 प्लस किया, इसमें भी 2 प्लस कर दीजिए, इसमें भी आपका आई। इसमें 3 प्लस किया, इसमें भी 3 प्लस कर दीजिए तो इसमें भी आई आ जाएगा आपका। इसमें 4 प्लस किया, इसमें भी 4 प्लस कीजिए, इसमें भी आई आ जाएगा। यह आपका चौपल आई हो जाएगा। अब देखिए छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन में क्या है? ये देखिए किसी सांकेतिक भाषा में FILO का कोड BCDE हो तो उसी सांकेतिक भाषा में XURO का कोड क्या होगा? सबसे पहले इसका कोड दिया, बस उसका पहले लिख लीजिए। तो FIL वो दिया है, अब इसके नीचे वह उतार लीजिए BCDE। अब देखिए अब F है इसका B है, तो अब देखिए F के कितना आ गया पीछे जाएंगे, आपका B आएगा। आप 4 पीछे जाएंगे तो आपका क्या आएगा? बी आएगा। अब इसमें देखिए, इसमें आप देखिए अगर आगे कहेगा तो आप प्लस करेंगे, अगर पीछे कहेगा तो आपको माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पाछे गया है तो यहाँ पर माइनस हो गया। अब देखिए इसमें कितना पाछे गया? आपका 6 पाछे गया है, तब आई आया है। आई के 6 पाछे जाएंगे तो आपका सी आएगा। अब यहाँ पर यल है, अब इसमें कितना पाछे गया है? अब देखिए तो इसमें आपका 9 पाछे गया है, नहीं इसमें 12 गया, इसमें 12 गए। यल का 12 होता है, डी का 4 होता है, तो 4 में कितना जोड़ेंगे? 12 आएगा, तो आपको 8। यहाँ पर देखिए 4 माइनस किया, इसने 6 माइनस किया है, -8 किया है। अब देखिए ओ का 15 होता है, ई का 5, यानी इसमें 10। देखिए एफ के 4 पीछे जाएंगे आपको बी पड़ेगा, आई के 6 पीछे जाएंगे आपको सी पड़ेगा, यल के 8 पीछे जाएंगे आपको डी पड़ेगा, ओ के आप 10 पीछे जाएंगे आपको ई पड़ेगा। तो पूछा किसका है? XURO का पूछा है। तो पहले में कितना पीछे गया है? -4 गया, यानी आप एक्स में से, एक्स के कोड में से 4 घटा दीजिए, 24 में 4 घटा दिया आपका 20, 20 का आपका टी होता है, टी आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद से दूसरे में 6 पीछे गया है, यू का 21, 21 में 6 घटा दीजिए आपका 15, 15 का आपका ओ होता है। और इसमें 8 पीछे गया है, यानी आर का 18, 18 में 8 घटा दीजिए आपका 10, 10 का आपका जे होता है, यह आ जाएगा आंसर। उसके बाद से इसमें 9 पीछे गया है, ओ में इसमें 10 पीछे गया है, ओ के 10 पीछे चले जाइए, ओ का 15 होता है, इसमें 10 पाछे जाएंगे तो आपका पड़ेगा 5, 5 का आपका ई होता है, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन में क्या है? किसी सांकेतिक भाषा में BOMBAY का कोड ANLAZX लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में MYSORE का कोड क्या लिखा होगा? तो सबसे पहले इसका कोड दिया है उसका उतार लीजिए, BOMBAY दिया है, उसके बाद से ANLAZX। अब देखिए ए के कितना आगे जाएंगे, पीछे जाएंगे, ए आएगा, -1 जाएंगे, इसमें भी -1 जाएंगे, इसमें भी -1, बी के 1 माइनस जाएंगे, ए आएगा, ए के 1 माइनस जाएंगे तो जेड आएगा। वृत्त में मैंने बताया था कि जब ए के पीछे जाएंगे जेड, जेड के आगे आएंगे तो आपका ए आएगा। वैसे वाई के 1 पीछे जाएंगे आपका एक्स आएगा, यानी सब में 1 माइनस किया है तो जिसका पूछा है उसमें भी सब में -1 कर देंगे। तो पूछा किसका है? MYSORE। अब इसमें देखिए सब में माइनस करेंगे क्योंकि इसमें सब में माइनस किया है, तो इस 1 माइनस कीजिए तो आपका यल आएगा, इसमें 1 माइनस कीजिए तो आपका एक्स आएगा, इसमें 1 माइनस आपका आर, इसमें 1 माइनस एम, इसमें के आर के 1 पीछे जाएंगे तो आपको क्यू मिलेगा, ई के 1 पीछे जाएंगे तो आपको डी मिलेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन क्या है? देखिए किसी सांकेतिक भाषा में पॉकेट का कोड JJYHCS हो तो उसी सांकेतिक भाषा में जोकर का कोड क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर
जिसका दिया सबसे पहले उसका लिख लीजिए, POCKET क्या दिया इसका, JYHCS दिया है। अब देखिए इसका जे है। अब पी के कितना आगे या पीछे जाएंगे या विलोम जाएंगे या कुछ भी करेंगे, आपका जे आएगा। तो यहाँ पर पी का 16 होता है, जे का आपका 10 होता है, तो -6 जाएंगे तो आपका जे आएगा। वैसे ही आपका -5 जाएंगे तो आपका जे आएगा। ओ के 5 पीछे जाएंगे आपका जे आएगा। वैसे आप यहाँ पर C4 पीछे जाएंगे। अगर वर्ग में देखें या वृत्त में देखें, वृत्त में तो आप सी के पीछे जाएंगे तो बी के पीछे ए के पीछे जेड के पीछे वाई, तो आप सी के 4 पीछे जाएंगे तो आपका वाई पड़ेगा। के 3 पीछे जाएंगे तो आपको एच पड़ेगा। ई के 2 पीछे जाएंगे आपका सी पड़ेगा। उसके बाद से टी के 1 पीछे जाएंगे तो आपका एस पड़ेगा। अब देखिए पहले में 6, दूसरे में 5, 4, 3, 2, 1 माइनस किया है, वैसे इसका पूछा है तो वैसे ही करेंगे। सी के ER तो पहले में 1 6 माइनस किया, इसमें भी 6 माइनस कर दीजिए तो जे का 10 होता है, 10 में 6 घटा दीजिए आपका 4 का डी हो जाएगा। वैसे ओ में 5 तो 5 माइनस कर दीजिए ओ का, तो ओ का 15 होता है, 15 में 5 हटा दीजिए 10 का आपका जे हो जाएगा। इसमें 4 किया है तो आप सी का 4 किया है। तो अब देखिए जब वृत्त में आप पीछे जाएंगे तो आप 4 करेंगे तो वहाँ पर आपका वाई आएगा, वाई। उसके बाद से आप इसमें 3 कर दीजिए, के का 11 में 3 घटा दीजिए तो आपका 8 आ जाएगा, 8 का एच होता है। वैसे ई इसमें -2, क्योंकि इसमें -2 किया है, यहाँ पर भी -2, तो ई का 5 में 2 घटाइए 3 का सी होता है। उसके बाद से यहाँ पर -1 किया, यहाँ पर भी -1 कीजिए तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका क्यू, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 9वां क्वेश्चन क्या है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में माउथ का कोड LMRPC हो तो उसी सांकेतिक भाषा में HORSE का कोड क्या होगा। तो जिसका कोड दिया है सबसे पहले उसका उतार लीजिए, MOUTH। उसके बाद से इसका कोड क्या दिया है, L दिया है, MRPC दिया है। अब देखिए इसका M है, इसका L है, तो -1 जाएंगे, M के 1 पीछे जाएंगे आपका L पड़ेगा। देखिए इसमें -1 किया है, L आया है। इसमें देखिए -2 करेगा, O का 15 में 2 माइनस कीजिए आपका 13 आएगा, 13 का M होता है यहाँ पर। अब देखिए इसमें 3 माइनस किया है, U का 21 होता है, R का 18, 21 में 3 घटा दीजिए 18 का R होता है। इसमें आपका 4 माइनस किया है और T के 4 पीछे जाएंगे, P आएगा। इसमें 5 H के 5 पीछे जाएंगे तो आपका यहाँ पर C आएगा। वैसे पूछा किसका है, देखिए यहाँ पर HORSE पूछा है, तो वो देखिए पहले में -1 किया तो इसमें भी -1 कर दीजिए तो आपका आ जाएगा जी। इसमें 2 माइनस किया, इसमें भी 2 माइनस कर दीजिए तो आपका आ जाएगा M आ जाएगा। इसमें 3 माइनस किया है, इसमें भी 3 माइनस कर दीजिए तो आपका आ जाएगा O। इसमें 4 माइनस किया है तो इसमें भी 4 माइनस कर दीजिए तो इसमें आ जाएगा O। इसमें 5 माइनस किया है तो इसमें भी 5 माइनस कर दीजिए तो 5 में 5 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा जेड आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 10वां क्वेश्चन क्या है। किसी सांकेतिक भाषा में HEATER का कोड KBDQHO लिखा जाता है तो COOLER को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो जैसे यहाँ पर देखिए जो दिया है उसको उतार लीजिए, HEATER का कोड क्या दिया है, KBDQHO दिया। अब देखिए के कितना आगे या पीछे जाएंगे आपका के आएगा, H के 3 आगे जाएंगे आपका के आएगा। उसके बाद से इसमें देखिए ई के कितना पीछे जाएंगे आप 3 पीछे जाएंगे तो आपका आएगा बी आएगा। वैसे इसमें 3 आगे जाएंगे तो आपका डी आएगा। इसमें देखिए आप 3 पीछे जाएंगे तो क्यू आएगा। ई के 3 आगे जाएंगे तो आपको एच आएगा। उसके बाद से आर के 3 पीछे जाएंगे तो आपको ये आएगा। देखिए इसमें क्या किया है,
3 प्लस किया है पहले में, दूसरे में 3 माइनस कर दिया है, फिर तीसरे में 3 प्लस, चौथे में 3 माइनस, ऐसे किया है। पूछा किसका है, COOLER का पूछा है। तो देखिए पहले में 3 प्लस किया है, इसमें भी 3 प्लस कर दीजिए तो आपका हो जाएगा F आ जाएगा। 3 माइनस किया, इसमें भी 3 माइनस कर दीजिए तो आपका L आ जाएगा। O के 3 पीछे जाएंगे तो L आएगा। उसके बाद से फिर इसमें 3 प्लस किया है, 3 प्लस कर दीजिए तो आपका R आ जाएगा। फिर 3 माइनस किया है, 3 माइनस कर दीजिए तो आपका आ जाएगा I आ जाएगा। फिर 3 प्लस किया है, 3 प्लस कर दीजिए आपका H। फिर 3 माइनस कर दिए तो आपका U आ जाएगा। यह आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यह वाला क्वेश्चन, यदि किसी कूट भाषा में CHROMATIC हो तो इतना को उसी कूट भाषा में जो दिया है सबसे पहले उसका लिख लीजिए। CHROMATIC दिया है, इसका लिख लीजिए पहले XSILNZGRX। अब देखिए सी का, देखिए C है तो यहाँ पर किया क्या है, अगर 27 में से C का कोड हटा दें, 27 में से C का कोड हटा दें, C का कोड 3 होता है तो आपका आ जाएगा X। 27 में से C का कोड हटा दें तो आपका X आ जाएगा। वैसे 27 में से H का कोड हटा दें, H का कोड हटा दें, H का 8 होता है 8 हटा दीजिए तो आपका आ जाएगा S आ जाएगा। वैसे 27 में से आपका K का कोड हटा दीजिए, K का 11 तो आपका I आ जाएगा। यानी किया क्या है, यहाँ पर 27 में से यहाँ पर यह R है तो R का होता है आपका 18 हटा दीजिए 27 में से तो आपका I आ जाएगा। यानी 27 में से इसका कोड हटा रहा है यानी इसका विलोम X है, 27 में से इसका कोड हटा रहा है यानी इसका विलोम है। यानी C का विलोम X, H का विलोम S हो गया, R का विलोम I हो गया, O का विलोम L हो गया, M का विलोम N है, A का विलोम Z है, T का G है, I का R है, उसकी वजह से C का X। अब देखिए पूछा किसका है, GENERATION, इसका भी विलोम ले लीजिए। G का 7 होता है, 27 में 7 हटा दीजिए तो आपका 20 का T हो जाएगा। 27 में से 5 घटा दीजिए, E का 5 होता है 5 घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा 22 का भी होता है। उसके बाद से N का 14 होता है, 27 में से 14 घटा दीजिए तो 7 6 13 का होता है आपका M। उसके बाद 27 में से आप 5 घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा, 27 में से 5 घटा दीजिए तो आपका 22 आ जाएगा, 22 का भी हो गया। 27 में से 18 हटा दीजिए आपका 9 आ जाएगा, 9 का I होता है। 27 में से A का विलोम Z होता ही है। उसके 27 में से T का कोड है 20 घटा दीजिए तो आपका 7 का G। 27 में से आप 9 घटा दीजिए तो आपका 18 का R। 27 में से आपका O का कोड हटा दीजिए तो O का विलोम आ जाएगा तो O का तो आपका 5 7 5 12 का L हो जाएगा आपका। उसके 27 में से N का कोड हटा दीजिए, 14 घटा दीजिए तो 6 और 6 12 13 आपका हो जाएगा। आपका यहाँ पर M हो जाएगा, यानी यहाँ आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 12वां क्वेश्चन क्या है, किसी सांकेतिक भाषा में DOG का कोड BCMNEF हो तो उसी सांकेतिक भाषा में CAT का कोड क्या होगा। तो जो दिया है सबसे पहले उसका उतार लीजिए। DOG दिया, इसका कोड क्या दिया है, BCMNEF दिया है। अब देखिए अब इतना मतलब 3 अंक का कैसे 6 अंक बना दिया है। तो देखिए यहाँ पर D है, D के दो अंक पीछे लीजिए, जैसे आपका B और C हो गया। D के एक पीछे जाएंगे आपका C आएगा, C के एक पीछे आपका B आएगा तो 2 अंक ले लिया यहाँ पर। वैसे M के एक पीछे जाइए N, फिर N के एक पीछे जाइए M हो गया आपका। वैसे G के एक पीछे जाइए F, फिर F के एक पीछे जाइए आपका E।
यानी 2 संख्या पीछे लिया है। पूछा किसका है आपका CAT कैट का पूछा है। तो ऐसे आप C का 2 पीछे चले जाएंगे तो एक आपका B पड़ेगा और एक आपका A पड़ेगा। वैसे A के पीछे जाएंगे तो आप अगर वृत्त में देखें तो वृत्त में पहले Z आएगा तब जाकर Y आएगा। तो आप A के 2 संख्या पीछे लीजिए Z, उसके बाद से Y, और फिर T के 2 पीछे लीजिए तो आपका S आएगा और R आएगा। यह आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन क्या है, इसमें देखिए G इतना का कोड इतना दिया है तो उतार लीजिए सबसे पहले GARDENH हो गया, यहाँ पर भी, यहाँ पर S हो गया। अब देखिए G का कोड 7 होता है, इसका 1 होता है, इसका 18, इसका 4 होता है, 5 होता है और 14 होता है। देखिए 7 और 1 जोड़ा है 8 आया है, 8 का कोड यहाँ पर H रख दिया है। वैसे 18 4 22 दोनों को जोड़ा है और 22 आया है, 22 का कोड होता है भी रख दिया है। वैसे यहाँ पर 14 5 आपका 19 होता है, 19 का कोड आपका S होता है, S यहाँ पर रख दिया है। यानी इन दोनों संख्या इन दोनों कोड को ऐड किया है, फिर इन दोनों कोड को, फिर इन दोनों कोड को से पूछा क्या है, BRIGHT पूछा है। तो सबसे पहले कोड लिख लीजिए, 2 होता है 18 9 7 8 20। अब देखिए इन दोनों कोड को ऐड करिए तो 18 2 20, 20 का आपका T होता है, T हो जाएगा। फिर इन दोनों को 9 7 16 को आपका P होता है, P हो जाएगा। वैसे 20 8 28, तो 28 का 26 का Z होता है। तो फिर आप वृत्त वाले में जाएंगे तो आप Z के बाद A पड़ेगा, फिर B पड़ेगा। तो यहाँ पर 28 है तो आप 26 का Z होता है, फिर A का आपका 27 और B का आपका 28 हो जाएगा। तो ये आपका TPB आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 14वां क्वेश्चन, किसी सांकेतिक भाषा में इतना का कोड इतना दिया है तो पूछा कितना है इतना का। तो आप सबसे पहले इतना का दिया है उसका लिख लीजिए। तो आपका L है, आपका EOPARD, इसका कोड क्या दिया है DRAPOE आपका L। तो देखिए यहाँ पर यह संख्या यहाँ पर ला दिया है और यह संख्या यहाँ पर ला दिया है। वैसे पूछा किसका है, सबसे पहले उसका उतार लीजिए, ALIGATOR का। तो देखिए यह दोनों संख्या सबसे लास्ट में, यानी पहला संख्या सबसे लास्ट में कर दिया है तो पहला संख्या सबसे लास्ट में कर दीजिए। तो यहाँ पर आपका A हो जाएगा और उसके बाद से दूसरा संख्या पहले कर दिया है तो आपका L हो जाएगा। फिर यहाँ पर O रख दिया है, फिर यहाँ पर I रख दीजिए, उसके बाद से फिर P, तो उसके बाद से फिर आपका G हो जाएगा। उसके बाद से फिर A रखा है तो फिर यहाँ पर भी आप A रख दीजिए। उसके बाद से R रखा है तो आप फिर यहाँ पर O रख दीजिए। फिर आप यहाँ पर D रखा है, देखिए D रखा है तो सबसे लास्ट वाला पहले, यानी देखिए अंकों को उलट दिया है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक किया। जैसे यानी देखिए D अंकों को उलट दिया है। जैसे देखिए D पहले जो सबसे लास्ट में उसको सबसे पहले, फिर R, फिर A, फिर P, फिर O, फिर E, फिर L। तो वैसे पहले R करेंगे तब O, तब आपका T यहाँ पर आएगा, T के बाद आपका A आएगा, A हो गया, G हो गया, फिर I हो गया, फिर L हो गया, फिर A होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद से देखते हैं 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन, किसी सांकेतिक भाषा में इतना का कोड इतना लिखा जाता है तो कलर का उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए आप, LOGIC दिया, इसका कोड क्या दिया है, B आपका HF दिया है और N दिया है और K दिया है। तो देखिए यहाँ पर अब B एक माइनस करेंगे, C में एक माइनस करेंगे तो आपका B आएगा, I में एक माइनस करेंगे तो आपका H आएगा। वैसे G में एक माइनस करेंगे तो आपका F आएगा, O में एक माइनस करेंगे N आएगा, L में एक माइनस करेंगे तो आपको K आएगा। यानी उल्टा किया है माइनस। जैसे इसमें देखिए
इस वाले में -1 किया है, फिर इस वाले में -1 किया है, फिर इस वाले में -1 किया, फिर इस वाले में -1 किया, फिर इस वाले में भी -1 किया है। तो वैसे अगले में भी -1 करेंगे। जैसे यहाँ पर CLERK है, तो देखिए इसमें एक माइनस किया तब यहाँ पर लिखा है, तो इसमें एक माइनस कर लीजिए तो आपको जे आ जाएगा। के एक पीछे जाएंगे तो जे, वैसे आर के एक पीछे जाइए तो आपका क्यू हो जाएगा, ई के एक पीछे जाइए तो आप डी हो जाएगा, एल के एक पीछे जाइए के हो जाएगा, सी के एक पीछे आपका बी हो जाएगा। यह आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 16वां क्वेश्चन क्या किया है, देखिए यहाँ पर ARUL का कोड क्या दिया है 52, यानी इस पूरे का क्या दिया है 52 दिया है। यानी देखिए जब भी यहाँ पर संख्या का जिक्र है तो सबसे पहले इसका कोड लिख लीजिए। जैसे 1 होता है ए का, आर का 18, इसका 21 होता है, इसका आपका यल का 12 होता है। अब इन पूरा मतलब कोड को जोड़िए। जैसे यहाँ पर देखिए 2 1 3 8 3 11 1 12, 12 को 2 हो गया, बचा एक इधर बचा, 2 1 3 3 1 4 और 4 1 5, यहाँ पर 52। यानी इस पूरा कोड को ऐड किया है तो यहाँ पर संख्या आया है। उसके बाद से पूछा किसका है, पूछा है BIN का पूछा है। देखिए इसका पूछा है, इसका कोड लिख लीजिए 2 9 14 1। अब पूरे को ऐड कर लीजिए। तो जैसे देखिए 14 या 14 1 15 15 15 9 15 9 आपका 24 हो गया, 24 2 आपका 26 26 आपका आंसर हो जाएगा। इस पूरा कोड को ऐड किया है। अब देखिए 17वां क्वेश्चन क्या है, देखिए यदि किसी कूट भाषा में LACK का कोड 396 हो तो उसी कूट भाषा में इतना का सबसे पहले देख लीजिए। लैक दिया LACK, इसका किस तरह से 300 इतना आया, 396 आया है। सबसे पहले इसका कोड लिख लीजिए 12 1 3 के का 11 होता है 11। देखिए इस पूरे को ऐड करने पर इतना नहीं आएगा तो इस पूरे का गुणा कीजिए, तो आप गुणा कर लीजिए। जैसे यहाँ पर 12 12 कम 12 12 तिहाई 36 हो गया, 12 तिहाई 36। अब 36 का गुणा 11 में कीजिए, 36 का गुणा 11 में तो आप 6 आएगा यहाँ पर, और उसके बाद से 3 फिर 6 फिर 3 आएगा तो 6 6 3 9 3। यानी किया क्या है, यानी देखिए इस पूरे कोट का गुणा किया। जैसे 12 12 तिहाई 36 36 ये रही 396 आ गया, यानी पूरे का गुणा किया है, यानी पूरे का गुणा किया यहाँ पर। तो अगला पूछा किसका है, आपका बैक का पूछा है BACK। अब इसका कोड लिख लिए 2 1 3 11 होता है के का। अब देखिए 3 दूना 6 कम 6 11 6 के 66। तो देखिए जैसे इसमें पूरा कोड को गुणा किया है, वैसे इसमें भी पूरा कोड मतलब इसमें इसका कोड जो होता है उसका गुणा करेंगे। तो गुणा करने पर कितना आ रहा है आपका 66 आ रहा है, 66 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 18वां क्वेश्चन है, यदि PRATAP के लिए कूट संख्या यह है तो इसके लिए तो सबसे पहले जो दिया है उसको उतार लीजिए। PRATAP दिया, इसका क्या दिया है 16 दिया है। उसके बाद से आपका 18 दिया है, 01 दिया है, 20 दिया है। उसके बाद से 20 नहीं, देखिए यहाँ पर T का 20 है। उसके बाद से A का आपका 01 है, P का 16 है। तो यहाँ पर देखिए P का 16 होता है, यहाँ पर 16 उसका कोड रख दिया है। R का 18 होता है, R का 18 यहाँ पर कोड रख दिया है। और A का एक ही संख्या होता है तो यहाँ पर एक 0 बढ़ा दिया है। जैसे T का 20 होता है 20 है, फिर A का 1 होता है कोड, तो यहाँ पर एक ही संख्या इसलिए 0 बढ़ा दिया है। P का 16 होता है। फिर अगला पूछा किसका NAVIN है। अब N का कोड 14 होता है, 14 हो जाएगा। A का 1 होता है तो एक ही संख्या, तो यहाँ पर एक पहले 0 बढ़ा दीजिए तब इसका कोड लिखिए। अब V का 22 होता है, 22 हो जाएगा। I का 9 होता है तो यहाँ पर एक ही संख्या है तो इसके पहले आप एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर बढ़ाया है एक 0। N का 14 होता है, आपका N का 14 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद से देखिए 19वां क्वेश्चन, यदि MOBILITY का कोड 46 29 39 27 हो तो इतना का कोड क्या होगा। सबसे पहले इसका दिया उसका लिख लीजिए। MOBILITY क्या दिया है 46 दिया है, 29 दिया है। उसके बाद से
39 और सबसे पहले इसका कोड लिख लीजिए। एम का आपका 13 होता है, इसका 15, इसका आपका 2 होता है, 12 होता है, आपका एल का 12 होता है, इसका आई का 9 होता है, आई का फिर 9 होता है, टी का 20 होता है, वाई का आपका 25 होता है। देखिए यहाँ पर 3 और 1 करेंगे, प्लस करेंगे तो आपको 4 आएगा, 5 और 1 ऐड करेंगे तो आपका 6 आएगा, 2 तो 2 ही रख दिया है, 9 आपका 9 है तो 9 आपका 9 ही हो जाएगा। 12 2 और 1 करेंगे तो आपका 3 आएगा, 3 यहाँ पर हो गया, 9 तो 9 ही है, एक ही संख्या, तो उसमें ऐड करना नहीं है 20। अब 2 में 0 ऐड करेंगे तो आपका 2 ही आएगा, और 5 और 2 ऐड करेंगे तो आपको 7 आएगा। यानी यहाँ पर जो कोड है, अगर 2 संख्या तो दोनों को आपस में ऐड किया है, और 1 संख्या तो वही उतार दिया है। तो पूछा किसका है आपका एग्जामिनेशन का, तो EXAMINATION पूछा है। तो अब देखिए इसका होता है आपका 5 होता है, या आपका 24 होता है, 1 होता है 13 होता है, 9 14 1 20 9 15 फिर 14 होता है। तो आप देखिए 5 एक ही संख्या, इसमें 2 संख्या तो दोनों को आपस में ऐड कर लीजिए। 4 2 6 हो गया आपका, 1 है तो एक ही संख्या, उसके बाद से 3 1 4 हो जाएगा आपका, उसके बाद से 9, उसके बाद से 4 1 5 हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, उसके बाद से 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा, आपका 9 हो जाएगा, फिर 5 और 1 6 हो जाएगा, फिर n का 14 तो 4 1 5 हो जाएगा, आपका ही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 20वां क्वेश्चन, 20वां है। देखिए सांकेतिक भाषा में BEG को 42 तथा AM को 28 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में T का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले जो दिया है उसका उतार लीजिए। यहाँ पर दिया है BEG का कोड कितना दिया है आपका 42 दिया है। तो सबसे पहले आप इसका कोड लिख लीजिए। तो B का आपका 2 होता है, E का 5 होता है, G का 7 होता है। अब देखिए अब गुणा कर लीजिए इसमें, देखिए अब जोड़ लीजिए 7 5 2 7 7 14। अब देखिए 14 आया है, अब 14 यहाँ पर आया है। अब 14 को कैसे 42 बनाएंगे, तो यहाँ पर 14 में 3 का गुणा कर दीजिए, 14 3 42 हो गया। 14 पूरा को ऐड करने पर कितना आया है 14। अब 14 में 3 का गुणा, अब 3 का गुणा क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर 3 ही संख्या है, 1 2 3, तो इस पूरा कोड को ऐड किया है। और यहाँ पर जो संख्या मतलब संख्या गिनती जो आया है यहाँ पर 3 से गुणा कर दिया तो आपका 42 आ गया। पूछा फिर AM है, इसका कितना दिया 28 दिया है। तब देखिए एक होता है, M का 13 होता है, फिर 13 1 जोड़ेंगे तो आपका 14 आएगा। 14 का गुणा इन दोनों के मतलब इन दोनों की गिनती में कर देंगे, तो 1 2 ही संख्या है तो 2 का गुणा, तो 14 दूना 28 आ गया। यानी ऐड किया है पूरा संख्या को, यहाँ गिनने पर जो संख्या आ रहा है उसमें गुणा कर दिया है। वैसे इसमें भी किया है तो अगले में भी करेंगे। जैसे टी है तो इसका 20 है, इसका 5, इसका 1, तो देखिए 20 20 + 25 25 1 26, 26 में आप 3 का गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 संख्या है तो 3 का गुणा कीजिए, तो 3 छक्के 18 8 हो गया, बचा 1, 3 दूना 6 1 7, आपका 78 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आपका 21वां क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में DOG का कोड 23 12 20 हो तो उसी सांकेतिक भाषा में कैट का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले जो दिया है उसका लिख लीजिए। आपका DOG का क्या दिया है, आपका 23 दिया है, और आपका 12, उसके बाद से आपका 20 दिया है। तो सबसे पहले इसका कोड लिख लीजिए। आपका इसका 4, इसका 15, इसका 7 होता है। तो अब देखिए आपका इसमें किया क्या है, देखिए इसमें 27 में से आप इसका कोड घटा दीजिए, तो आप 27 में 4 घटाएंगे तो आपका 23 आ जाएगा। उसके बाद से 27 में से फिर इसका कोड घटा दीजिए आपका, तो 27 में से 15 घटाएंगे आपका 12 आएगा। फिर 27 में से आप इसका कोड हटा दीजिए तो आपका 27 में से 7 घटाएंगे तो आपका 20 आ गया। यानी 27 में से इस ऊपर वाले कोड को घटाया है। वैसे पूछा किसका है, आपका कैट का पूछा, CAT कैट का। सबसे पहले इसका कोड लिख लीजिए। C का 1 होता है और T का 20 होता है आपका। 27 में से आप फिर 3 घटा दीजिए इसका कोड, तो आपका आ जाएगा
27 में से 3 घटाएंगे तो आपका 24, 24 का आपका 24, 24 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश में नहीं दिया है। उसके बाद से 27 में से फिर 1 घटा दीजिए, आपका 26 आ जाएगा। उसके बाद से फिर 27 में से आप 20 घटा दीजिए तो आपका 7 आ जाएगा। यह आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बैसावा क्वेश्चन में क्या है, ये देखिए सांकेतिक भाषा में ORAL को 3196 लिखा जाता है, तो राइट हैंड को सी भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले जो दिया उसका लिख लीजिए। जैसे इसका दिया है ORAL का क्या दिया है, आपका दिया है 31 दिया है और 96 दिया है। तो सबसे पहले इसका कोड लिख लीजिए। O का 15 होता है, R का 18, इसका 1, इसका 12 होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या किया है, 1 और प्लस 2 कर दिया है, तो यहाँ पर आपका आ गया है 3 आया है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए 3 आ गया है। उसके बाद से आपका यहाँ पर 8 और 1 9 होता है, तो यहाँ पर 9 हो गया है आपका, यहाँ पर 9 कर दिया है। और 1 का 1 होता है, तो यहाँ पर 1 कर दिया है। दो संख्या है नहीं तो 2 संख्या जोड़ेंगे नहीं। यहाँ पर देखिए 1 और 8 प्लस किया है तो आपका 9 आया है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 + 5 किया है, यहाँ पर 2 संख्या, मतलब यहाँ कोड अगर 2 संख्या है तो उसका प्लस किया है। तो आप देखिए इसका WRITTEM, तो देखिए यहाँ पर जो है इसका जो ऐड किया वो सबसे लास्ट में लिखा है, तो इसका ऐड करेंगे सबसे लास्ट में लिखेंगे। इधर W का आपका 23 होता है, यहाँ पर सबसे लास्ट में लिखेंगे ऐड करके। तो 3 और 2 5 हो जाएगा। उसके बाद से आपका फिर दूसरा वाला का लास्ट से दूसरा लिखा है, तो आपका R का लास्ट से दूसरा लिखेंगे, तो आपका R का 18, तो 8 1 9 हो जाएगा आपका। उसके बाद से I का आपका 9 होता है, तो फिर यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा। फिर T का 20 होता है, तो 20 2 और 0 जोड़ेंगे तो आपका 2 ही आएगा। उसके बाद से फिर T का 20, तो फिर 2 और 0 जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा आपका। तो उसके बाद से यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। उसके बाद से E का 5 होता है, तो 5 ही होगा। N का 14 होता है, तो 4 और 1 जोड़ देंगे तो आपका 5 आ जाएगा। यह आपका आंसर हो जाएगा। यानी लास्ट से, यानी इसका ऐड किया है तो यहाँ पर लिखा है, उसके बाद से इसका ऐड किया यहाँ पर लिखा है, इसका ऐड किया यहाँ पर लिखा है, इसका ऐड किया सबसे लास्ट में लिखा है। यानी ऐड करके अंकों को पलट दिया, ऐसे यहाँ पर किया है, यहाँ से ऐड करता गया है और यहाँ से लिखता गया है ऐसे, वैसे यहाँ से ऐड करता गया है फिर ऐसे लिखता गया है आराम से। देखिए 23वां क्वेश्चन, यदि RED को कूट संकेतों में 67 20 लिखा जाए तो GREEN के कूट संकेत क्या होंगे। तो सबसे पहले जिसका दिया है उसका RED का क्या दिया है, आपका 67 दिया है और आपका 20 दिया है। तो R का आपका 18 होता है, E का 5 होता है, उसके बाद से D का 4 होता है। तो देखिए इसमें किया क्या है, तो देखिए यहाँ पर 18 है, तो 18 में आप 2 प्लस कर दीजिए और सबसे लास्ट में लिखा है 2 प्लस करके सबसे लास्ट में लिखा है। 18 में 2 प्लस कर दिया आपका 20 आ जाएगा। वैसे 5 में 2 प्लस कर दीजिए तो आपका 7 आ जाएगा। वैसे D 4 है, तो इसमें 2 प्लस कर दिए तो आपका 6 आ जाएगा। यानी सबसे पहला संख्या जो है, सबसे पहला उसमें 2 प्लस किया और सबसे लास्ट में लिखा है, उसके बाद से फिर E का लिखा है, फिर D का लिखा है। यानी बीच वाला बीच लिखा है, पहले वाला लास्ट में या लास्ट वाला पहले कर दिया है। वैसे आपका किसका है, GR है, EN है। वैसे आप देखिए N का आपका 14 होता है, E का 5, इसका भी 5, R का आपका 18, इसका 7 होता है। अब देखिए इसमें 2 प्लस करेंगे और सबसे पहले लिखेंगे, तो 2 प्लस कर दिए तो आपका आ जाएगा 16। इसमें भी 2 प्लस करेंगे तो 7 आएगा, इसमें भी 7 आएगा, इसमें 2 प्लस करेंगे तो आपका 20 आएगा और 7 में 2 प्लस करेंगे तो आपका 9 आएगा। तो देखिए इसका किया है, पहले लिखा है, फिर इसका बीच वाले में बीच में, फिर इसका लिखा है। तो यानी सबसे पहले इसका लिखेंगे 2 जोड़कर इसके कोड में, फिर इसके कोड में, फिर इसके कोड में, फिर इसके कोड में, फिर इसके कोड में। यहाँ पर आपका आंसर आ गया। यह 24वां क्वेश्चन, किसी सांकेतिक भाषा में ब्लैक का कोड C14 D7 P हो तो उसी सांकेतिक भाषा में वाइट का कोड क्या होगा। सबसे पहले जिसका दिया है उसका BLACK होगा। अब देखिए इसका कोड क्या दिया है, C दिया है, 14 दिया है, उसके बाद से D दिया है, 7 दिया है और P दिया है। तो अब देखिए B के आप एक आगे जाएं तो आपको एक आगे जाएं, B के एक आगे जाएं C पड़ेगा।
वैसे यल के 2 आगे जाएँ तो आपको 14 पड़ेगा, यानी यल का 12 होता है, 12 में 2 14। उसके बाद से फिर 1 के 3 आगे जाएँ आपका डी पड़ेगा, फिर इसमें 4 आगे जाएँ तो आपका 7 पड़ेगा, और इसमें आप 5 आगे जाएँ। यानी पहले में 1 प्लस किया है तो आपका यहाँ पर इंग्लिश अक्षर लिखा है, दूसरे में 2 प्लस किया है तो यहाँ पर संख्या लिखा है, तीसरे में 3 प्लस किया है तो यहाँ पर आपका इंग्लिश लिखा है, फिर चौथे में 4 प्लस किया तो यहाँ पर संख्या लिखा है। वैसे पूछा किसका है, WHITE पूछा है। सबसे पहले इसका कोड नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो सबसे पहले 1 प्लस किया है तो इसमें भी 1 प्लस कीजिए, W में 1 प्लस कीजिए तो आपका W के बाद क्या आता है, आपका x आता है। अब यहाँ पर x का 24 होता है, अब 24 लिखे कि क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश लिखा है तो यहाँ पर 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पर इंग्लिश ही लिखेंगे तो x होता है, x हो जाएगा। अब दूसरे में 2 प्लस किया है, 2 प्लस किए, इसमें भी 2 प्लस करेंगे। अब यहाँ पर जो लिखा है देखिए 14 लिखा है, इंग्लिश लिखा नहीं है तो यहाँ पर संख्या ही लिखेंगे। तो h का 8 होता है, 8 में 2 प्लस कर दीजिए तो आपका 10 हो जाएगा, यहाँ पर 10। फिर यहाँ पर 3 प्लस किया है, i में i के 3 आगे जाएंगे आपका l पड़ेगा। उसके बाद से इसमें 4 प्लस किया है तो आपका 24 हो जाएगा। उसके बाद से इसमें 5 प्लस किया है तो आपका j हो जाएगा। देखिए इसमें पहले में इंग्लिश संख्या इंग्लिश संख्या इंग्लिश, तो इंग्लिश संख्या इंग्लिश संख्या इंग्लिश, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद से देखते हैं 25वां क्वेश्चन। यदि किसी कूट भाषा में मास्टर का कोड यह होता तो उसी भाषा में, जैसे मास्टर का कोड MASTER का कोड क्या है दिया है, डी दिया है 16, W 22, U 8 दिया है। देखिए इसमें M का आपका देखिए 13 होता है, देखिए M का 13 होता है, इसमें आपका 3 प्लस कर दिया है 16 आया है। फिर A में 3 प्लस कर दिया है, आपका D आ गया है। जैसे फिर S में 3 प्लस कर दिया तो आपका 22, उसके बाद से फिर T में 3 प्लस कर दिया है तो आपका W आ गया। वैसे फिर इसमें 3 प्लस कर दिया तो आपका 8, फिर इसमें 3 प्लस कर दिया तो आपका U आ गया। यानी पहले वाले में प्लस किया है तो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर संख्या लिखा है। उसके बाद से दूसरे वाले में प्लस किया है तो यहाँ पर आपका अंग्रेजी लिखा है, फिर यहाँ पर प्लस किया है तो संख्या अंग्रेजी संख्या अंग्रेजी। तो पूछा किसका है, आपका हम्बल HUMBLE पूछा है। तो देखिए इसका जो है यहाँ पर आएगा, क्योंकि यहाँ पर आएगा दूसरे नंबर पर, तो यहाँ दूसरे नंबर पर इसमें भी 3 प्लस करेगा और संख्या लिखेगा तो यहाँ पर आपका आएगा 11। अब इसमें भी 3 प्लस कर दीजिए, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश लिखा है तो यहाँ पर भी इंग्लिश, यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका x हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी प्लस करिए, 3 प्लस करिए तो यहाँ पर आपका आएगा M का आएगा आपका 16। फिर यहाँ पर भी 3 प्लस कर दिए, लेकिन यहाँ पर आपका इंग्लिश रहेगा तो आप 3 प्लस करेंगे तो आपका E आएगा। वैसे यहाँ पर प्लस कर दीजिए 3 तो आपका अंग्रेजी आएगा यहाँ पर, तो आपका H आ जाएगा। और इसमें 3 करेंगे तो यहाँ पर संख्या आ जाएगा L, तो आपका 15 आ जाएगा, यहाँ आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 26वां क्वेश्चन। यदि आग को पानी कहा जाए, पानी को हवा कहा जाए, अब भोजन देखिए नहीं, यदि आग को पानी कहा जाए, पानी को हवा, हवा को भोजन, भोजन को भूख, भूख को प्यास कहा जाए, प्यास को तपीस कहा जाए और तपीस को दंडक, दंडक तो प्यासे को किस चीज़ की ज़रूरत है। यानी देखिए यदि आग को पानी कहा जाए, पानी को हवा, हवा को भोजन, भोजन को भूख, भूख को प्यास कहा जाए, प्यास को तपीस कहा जाए और तपीस को दंडक, तो प्यासे को किस चीज़ की ज़रूरत है, तो प्यासे को पानी की ज़रूरत है। तो देखेंगे इसमें पानी किसको कहा गया है, तो देखिए पानी आपका आग को पानी और पानी को हवा, हवा कहा गया है इसमें, तो आपका हवा आंसर हो जाएगा। अब देखिए 27वां क्वेश्चन। 27वां क्वेश्चन क्या है आपका, 27वां। यदि किसी सांकेतिक भाषा में पुस्तकालय को न्यायालय कहा जाए, न्यायालय को विद्यालय कहा जाए, विद्यालय को व्यायामशाला कहा जाए, व्यायामशाला को सभागार कहा जाए, सभागार को सिनेमा घर कहा जाए तथा सिनेमा घर को अस्पताल कहा जाए, तो बताइए कि लोगों के मुकदमे का फैसला कहाँ होता है। तो लोगों के मुकदमे का फैसला आपका न्यायालय में होता है। अब न्यायालय को देखेंगे इसमें क्या कहा गया है, तो यहाँ पर न्यायालय को विद्यालय कहा जाए, यहाँ पर विद्यालय कहा गया है तो आपका यहाँ पर विद्यालय आंसर हो जाएगा।
अब देखिए 28वां क्वेश्चन। देखिए एक कूट भाषा में इतना का कोड इतना लिखा जाता है, तो इतना का कोड क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले जो दिया उसको लिख लीजिए, उसके नीचे ADER REDER। तो इसमें देखिए क्या किया है, अंकों की अदला बदली कर दिया है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले वाला सबसे लास्ट में, दूसरे नंबर वाला लास्ट से दूसरा, फिर तीसरे नंबर वाला लास्ट से तीसरा, फिर ऐसे कर दिया है। तो इसमें भी जो पूछा उसका भी पलट देंगे। PRIMER। तो देखिए इसका पहला कर देंगे, पहले कर देंगे, फिर E कर देंगे, फिर M कर देंगे, फिर I कर देंगे, फिर R, फिर P। क्योंकि यहाँ पर लास्ट से यहाँ पर लिखते गया है, सबसे पहले R तब E लिखा है, तब D तब A तब E तब R। तो यहाँ पर भी पहले R लिखेंगे, तब E लिखेंगे, तब M लिखेंगे, तब I, तब R, तब P लिखेंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप देखते हैं 29वां क्वेश्चन। 29वां क्वेश्चन क्या है आपका? यस है, TOP है। अब देखिए इसका दिया है कोड, जो दिया है 19 दिया है, 20 दिया है, 15 दिया है, 16 दिया है। सबसे पहले इसका कोड लिख लीजिए। तो यस का 19 होता है, टी का 20 होता है, इसका 15, इसका 16। तो यहाँ से आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि देखिए इसका कोड 19 होता है तो यहाँ पर 19 ही रख दिया है, टी का 20 होता है तो यहाँ पर 20 ही रख दिया है, ओ का 15 होता है तो यहाँ पर 15 ही रख दिया है, 16 पी का 16 होता है तो यहाँ पर 16, यानी इस इंग्लिश का जो कोड होता है वही यहाँ पर नीचे रख दिया है। तो पूछा किसका है आपका? POTS। तो यहाँ पर इतना मतलब इसका जो कोड होगा वही आंसर होगा। तो पी का आपका 16 होता है, 16 रख देंगे, ओ का 15, 15 रख देंगे, टी का 20, 20 रख देंगे, यस का आपका 19, 19 रख देंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 30वां क्वेश्चन क्या है? जी। देखिए GIVE बराबर इतना दिया है, तो इतना बराबर इतना, फिर इतना बराबर क्या होगा? देखिए यहाँ पर जी है, IVE इतना बराबर इतना दिया। सबसे पहले इसके नीचे उतार लीजिए, I हो गया, उसके बाद से E हो गया आपका, फिर G हो गया। तो देखिए किया क्या है आपका, यह वाला वैसे रख दिया है और यह वाला इधर ला दिया है, फिर G वाला सबसे लास्ट में कर दिया है, यह वाला इधर ला दिया है। वैसे फिर देखिए इसका OVER, फिर EVRO। अब इसका देखिए पहले वाला लास्ट में कर दिया है, अब फिर यह वाला इधर ला दिया है, यह वाला वैसे रख दिया है, फिर R वाला आपका यहाँ पर ला दिया है। देखिए पहले वाला सबसे लास्ट में करता है, तो यहाँ पर जो पूछा है आपका DIS के पूछा है, पहले वाला सबसे लास्ट में करता है तो पहले वाला सबसे लास्ट में कर दीजिए। उसके बाद से दूसरा वाला दूसरा पर ही रहने देता है, तो दूसरा वाला दूसरे पर ही रहने दीजिए। उसके बाद से फिर लास्ट से तीसरा जो है वह पहले पे ला दे रहा है, तो लास्ट से तीसरा जो है पहले पे ला दीजिए, आपका यस हो जाएगा। उसके बाद से जो आपका लास्ट का है वह लास्ट से दूसरे पे ला दिया है, तो जो लास्ट का है वह लास्ट से दूसरे पे ला दिए, तो आपका के हो जाएगा, या आपका SIKT आपका आंसर हो जाएगा। इसे देखिए 31वां क्वेश्चन। यदि OOTY का 4, SHIML का A का बराबर 6 दिया है, DRAJEELING का 10 दिया है, तो इतना का पूछा है। देखिए इसमें OOTY इसमें 4 संख्या है तो यहाँ पर 4 रखा है। इसमें देखिए 3 3 6, इसमें 6 संख्या है तो 6 रखा है, और इसमें 3 3 6 3 9 1 10, यहाँ पर 10 संख्या है तो यहाँ पर 10 रखा है। तो देखिए यहाँ पर 4 रखा है, मतलब यहाँ पर जो संख्या की गिनती है वह रखा है, फिर यहाँ पर जो संख्या की गिनती वह रखा है, फिर यहाँ पर जो संख्या की गिनती है वह रखा है। तो यहाँ पर भी जो संख्या की गिनती रहेगी वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 3 6 6 2 8 8 है, तो 8 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 32वां क्वेश्चन। 32वां क्या है? देखिए TOM का कोड 16 है, और फिर DICK का कोड आपका 27/4 है। तो सबसे पहले TOM का कोड निकाल लीजिए, आपका 16 है। सबसे पहले कोड लिख लीजिए, 20 हो गया आपका, 15 हो गया आपका, IM का आपका 13 हो गया। तो सबसे पहले एक कोड को ऐड कर लीजिए, तो आपका 20 20 15 आपका हो जाएगा 35। अब 35 आपका हो जाएगा 42 हो जाएगा शायद।
आपका 48 हो जाएगा। इन पूरा को ऐड करने पर आपका 48 हो जाएगा। अब देखिए 48 आया है, 48। अब देखिए यहाँ पर 3 संख्या 1 2 3 है, 1 2 3 है, तो यहाँ पर 3 से भाग दे दीजिए आप, तो 3 16 आपका 48 आ जाएगा। यहाँ पर 16 आंसर दिया, यानी इस पूरे को ऐड करके इस संख्या की जितना गिनती है उसमें भाग दे दिया है। यानी आप इस पूरा को ऐड करेंगे तो आपका 48 आ जाएगा। यह संख्या गिनने पर 3 आ रहा है तो इसमें 3 से भाग दे दिया तो आपका 16 आया है। वैसे आपका DICK, अब इसका जो दिया है वो 27 बटा आपका 4 दिया है। इसका भी देखिए 4 कोड होता है, इसका 9 होता है, इसका 3, इसका 11। इस पूरे को ऐड कर लीजिए, दोनों 4 11, 11 4 आपका 15 हो गया। फिर 15 3 18, 18 9 आपका 27, 27 बटा 4 दिया है। तो यहाँ पर 4 संख्या है तो 4 से भाग दिया है, और यहाँ पर 3 संख्या है तो 3 से भाग देकर 16 निकाला है। तो 16 मतलब 48 में भाग दिया 3 से, तो पूरा कट कर 16 आ गया है। लेकिन इसमें पूरा जोड़ने पर 27, और यह संख्या की गिनती जो है 4, तो 4 से भाग दिया तो 27 4 से कटेगा नहीं, इसलिए बटे में लिखा है। अब पूछा किसका है, HERRY का पूछा है, तो इसका भी कोड ऐड कर लीजिए, और यह संख्या गिनने पर जितना आ रहा है उससे भाग दे दीजिए। तो आपका इसका 8 5 18 18, आपका इसका 25 हो गया। पूरा को ऐड कीजिए तो 8 5 13, उसके बाद से 13 8 21, 21 5 26, 26 8 आपका हो गया 34, 34 हो गया। 34 को 4 हो गया, बचा 3, तो 1 1 2 2 2 4, 4 3 7, आपका 74, आपका 74 आ गया पूरा जोड़ने पर। अब देखिए संख्या गिनिए, 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 से भाग दे दीजिए। तो 5 से भाग जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर इकाई का संख्या न 0 है न 5 है, तभी 5 से डिवाइड होगा। तो ये आपका 74 बटा 5 आपका आंसर हो जाएगा। उसे देखिए 34वां क्वेश्चन। 33वां क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर खाली स्थान दिया है, यहाँ पर अंतर देखेंगे। ई का 5 होता है, जे का 5, इसमें ई के 5 आगे जाएंगे जे पड़ेगा, फिर जे के 5 आगे जाएंगे तो आपका ओ पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है अगले में भी 5 प्लस करेंगे, इसमें भी 5 प्लस कीजिए, तो ओ के 5 आगे जाएंगे तो आपका टी आएगा, फिर टी के 5 आगे जाएंगे तो आपका वाई आएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा टी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सटीक बैठ रहा है। अब देखिए यहाँ पर 34वां क्वेश्चन। ए का विलोम जेड है, सी का विलोम एक्स है, एफ का विलोम यू है। और यहाँ पर क्या संख्या रखें कि उसका विलोम करें, तो उसके लिए इन दोनों के बीच अंतर देखना होगा। कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। फिर इन दोनों के बीच अंतर देखना होगा, तो इन दोनों के बीच 3 का अंतर है। तो फिर इन दोनों के बीच कितना का अंतर होगा, तो देखिए यहाँ पर 2 आगे गए, यहाँ पर 3, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 4 आगे जाएगा। तो एफ के 4 जोड़ेंगे तो आपका जे आएगा। अब जे का विलोम निकालने के लिए जे का कोड आपका 10 होता है, 27 में से 10 घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा 17। 17 का आपका क्यू होता है, तो क्यू यहाँ पर हो जाएगा आपका जे क्यू आंसर हो जाएगा। उसके बाद से देखिए 35वां क्वेश्चन। 35वां क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए 35वां क्वेश्चन। यहाँ पर डबल ए है, यहाँ पर डबल बी है, यहाँ पर डबल सी है। देखिए यहाँ पर डबल ए डबल बी डबल सी, तो जाहिर सी बात है यहाँ डबल ई होगा, यह पता चल गया। अब लास्ट वाला पता करना है, तो यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच देखिए, इसका लास्ट वाला फिर इसका लास्ट वाला, इतना -4 है, -4। तो देखिए यहाँ पर -4 है, तो यहाँ पर भी -4 करेंगे। यहाँ पर ए के 4 पीछे जाइए तो आपका क्या पड़ेगा, आपका ए पड़ेगा, ए आपका आंसर हो जाएगा यही। उसके बाद 36वां क्वेश्चन देखिए आपका। यहाँ पर देखिए ए का विलोम जेड होता है, बी का विलोम वाई होता है, सी का विलोम एक्स, डी का विलोम डब्ल्यू होता है, ई का विलोम भी होता है, एफ का विलोम यू होता है। देखिए ए एक संख्या छोड़कर, फिर बी, फिर सी एक संख्या छोड़कर डी, फिर ई एक संख्या छोड़कर एफ, फिर यू, फिर यहाँ पर जे हो गया, फिर एक संख्या छोड़कर आपका के हो जाएगा। तो देखिए एक ए का विलोम यहाँ पर जेड है, फिर ए के बाद बी आया है। वैसे यहाँ पर जे का विलोम आपका क्या होगा, 27 में से 10 घटा दीजिए तो आपका 17 आपका क्यू आ गया। फिर के का विलोम क्या होगा, तो आपका 27 में से के का कोड हटा दीजिए, 11 घटा दीजिए तो आपका 9 9 7 आपका 16, 16 का आपका पी होता है। तो देखिए यहाँ पर ए इन दोनों के बीच जो है वह 1 का अंतर है, 1 का अंतर। फिर इन दोनों के बीच 1 का अंतर है, फिर इन दोनों के बीच 1 का अंतर, इन दोनों के बीच 1,
इन दोनों के बीच एक, तो फिर इन दोनों के बीच एक अंतर होगा, फिर इन दोनों के बीच एक अंतर होगा, तो एक एक अंतर हो गया इन दोनों के बीच। अब ए का विलोम किया है तो इसका भी विलोम करेंगे, फिर यहाँ पर बी का विलोम किया है तो फिर इसका भी विलोम करेंगे, तो जे का विलोम क्यू, के का विलोम पी, और यहाँ यहाँ यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए 37वां क्वेश्चन क्या है, देखिए ए बी सी डी ई लास्ट से आपका रखता गया है, फिर यहाँ पर जो समाप्त हुआ है फिर अगला रखा है एफ जी एच आई जे, फिर जे से नहीं किया है, हाँ जे के एल, हाँ फिर यहाँ पर जे रहेगा, यहाँ पर मिस हो गया है, जे के एल एम एन ओ, फिर ओ से आप रखेंगे ओ हो गया, पी क्यू आर एस आपका टी रखेंगे, तो यह आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जे नहीं यह जे नहीं रहेगा, यह एक ही संख्या रहेगा। देखिए यहाँ पर देखिए 3 2 5 संख्या रखा है, ए बी सी डी ई, फिर ई के बाद जो अक्षर पड़ेगा वहाँ से शुरू किया है तो एफ पड़ेगा, एफ जी एच आई, यहाँ भी 5 संख्या। अब जे के बाद जो अक्षर पड़ेगा वहाँ से तो के पड़ेगा, के एल एम एन ओ, यहाँ भी 5 संख्या। तो ओ के बाद जो संख्या पड़ेगा आपका वह पड़ेगा आपका पी पड़ेगा, पी, तो पी हो गया कि यहाँ भी 5 संख्या लेंगे आप, तो पी क्यू आर एस टी, यह आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 38वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 1 और जेड ए, 3 वाई बी, 6 एक्स सी डब्ल्यू डी। देखिए यहाँ पर 1 और 3, इनके बीच में क्या अंतर है, 2 का अंतर है, इनके बीच में जो है आपका 3 का अंतर है, और इन दोनों के बीच में आपका 4 का अंतर है। तो जाहिर सी बात है अगले में 5 का अंतर होगा, तो 5 का अंतर होगा, और 5 का अंतर होगा तो यहाँ पर संख्या लिखा है तो आप 10 में 5 जोड़ दीजिए, आपका 15 हो गया, या आपका संख्या हो गया। उसके बाद से आप देखिए ए बी सी डी, तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा वह आपका हो जाएगा ई हो जाएगा। अब देखिए ए बी सी डी हो गया, यह आपका यहाँ पर ई हो जाएगा। उसके बाद से फिर ए का विलोम जेड किया है, बी का वाई किया है, सी का एक्स किया है विलोम, डी का विलोम डब्ल्यू किया है, तो वैसे ई का विलोम जो हो जाएगा वह 27 में से ई का कोड घटा दीजिए तो आ जाएगा, 27 में से 5 घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा 22 का आपका होता है भी, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 15 भी ई आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 39वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए संख्या के आधार पर यहाँ पर 2 संख्या, फिर यहाँ पर 3 संख्या, फिर यहाँ पर 4, तो कोई ऐसा ढूंढिए जिसमें 1 से 2 संख्या, इसमें 3 संख्या, इसमें 4 संख्या। तो जाहिर सी बात अगले में 5 संख्या होगा, तो कोई ऐसा इसमें ऑप्शन ढूंढिए जिसमें 5 संख्या हो। तो पहले में देखिए 5 संख्या है, यह वाला आपका आंसर हो जाएगा। सब में 5 ही संख्या है, तो आप अंतर देखेंगे ए और डी के बीच अंतर देखेंगे, कितना का अंतर है आपका, 3 का अंतर है, फिर इसमें कितना अंतर है, 4 का अंतर है। तो जाहिर सी बात है अगले में 5 का अंतर होगा, तो 5 का अंतर, तो एच 5 आगे जाएंगे, एच के 5 आगे जाएंगे, एच का कोड 8, 13 का आपका यम होता है, यम हो जाएगा। अब देखिए यम से शुरू होने वाला कौन सा अक्षर है, आपका सी वाला है, और सी में 5 अक्षर है, 3 2 5, तो आपका हो जाएगा यम एन ओ पी क्यू। देखिए यहाँ पर 2 अक्षर था, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 5 होगा, लेकिन 5 जो है सभी मतलब 3 ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में नहीं है। इस ऑप्शन में, इस तीनों ऑप्शन में से कौन सा यहाँ पर सही होगा, तो उसके जानने के लिए सब देखेंगे, अंतर देखेंगे। ए इसका पहला अक्षर, फिर इसका पहला अक्षर, अंतर देखेंगे, 3 का अंतर है, इसका पहला अक्षर, फिर इसका पहला अक्षर, 4 का अंतर है, तो जाहिर सी बात है इसमें 5 का अंतर होगा, तो एच के 5 आगे जाएंगे, यम आएगा। अब देखिए यम से शुरू होने वाला पहला अक्षर किस ऑप्शन में है, तो आपका सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसमें 5 अक्षर भी है, यही आपका आंसर हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।